हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, यानी कि 4 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं प्रयागराज में, लखनऊ में, हैदराबाद में या भोपाल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। हाल ही में हॉकी इंडिया की जो 14वीं कांग्रेस है उसका आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में। तो लखनऊ आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त बल उत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है यूपी के मुख्यमंत्री? सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं ये हमेशा। आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। ओके, तो योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं, और इन्होंने सशस्त्र बल उत्सव का हाल ही में उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, सुमित अंतिल ने। तो सुमित अंतिल, इन्होंने किस में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना है, खेल ज़रूर याद रखिएगा, खेल और पदक दोनों ही मतलब। तो भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भाला फेंक याद रखना, इनकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है? F64 कैटेगरी। ठीक है, F64 श्रेणी में इन्होंने खेला है और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इन्होंने कितने मीटर का थ्रो किया था? तो 70.59 मीटर का थ्रो करके इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। क्लियर? तो सुमित अंतिल, आप सभी को पता ही होगा कि सुमित अंतिल जो कि पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक भी बने हैं। ठीक है ना, ध्वजवाहक, जो कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक भी रहे हैं। कौन? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, है ना, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, भाग्यश्री जाधव। ठीक है, चलिए उसके बाद पेरिस पैरालंपिक, तो इसका आयोजन कब से हो रहा है? 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच। ठीक है, तो 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका इस बार 17वां संस्करण आयोजित किया गया। क्लियर? पैरालंपिक का। और भारत की तरफ से इसमें टोटल 84 एथलीट्स भाग लेने के लिए गए हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, सुमित अंतिल की बात करें हम लोग तो इनकी काफ़ी स्ट्रगल वाला वो रहा है, क्योंकि आप सभी देख लेना, इनका एक पैर नहीं है। ठीक है, जो नीचे का पार्ट होता है पैर का, तो वो नहीं है। इन्होंने नकली पैर लगाकर मतलब लोहे की रॉड टाइप डली हुई है, तो नकली पैर लगाकर इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए भी। ठीक है, क्योंकि मतलब पैर, मतलब जिसमें पैर का और हाथ का काम है, और जब आपका पैर नहीं हो तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सुमित अंतिल वेरी गुड, मतलब उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाकर और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? इसके ऑप्शंस हैं 1 सितंबर को, 2 सितंबर को, 3 सितंबर को या 4 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसने अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, इस बार इसका कौन सा स्थापना दिवस था? तो 7वां स्थापना दिवस। ठीक है, अभी हाल ही में 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 2018 में इसकी स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
ठीक है। पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना 2008 में हुई और बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में तरुण अभ्यास 2024 का आयोजन किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं मालदीव, इंडोनेशिया, जापान या फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच तरुण अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो तरुण अभ्यास का 22वां संस्करण, ठीक है, 22वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है तरुण अभ्यास 2024 का, ठीक है। इसका आयोजन जो है वो 2 से 4 सितंबर के बीच किया गया, क्लियर। और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो मेडिटेरेनियन सी पर, याद रखना, मेडिटेरेनियन सी पर, ठीक है। इसका आयोजन किया जा रहा है और 22वां संस्करण आयोजित हुआ 2 से 4 सितंबर के बीच। तो जो तरुण अभ्यास है, याद रखिएगा, जो तरुण अभ्यास है इसकी शुरुआत कब की गई? तो तरुण अभ्यास की शुरुआत ये कब से हुई है? तो 1993 से इसकी शुरुआत की गई है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? इसके ऑप्शंस हैं लैंडो नॉरिस, कार्लोस सेंस, चार्लेस लेक्लर्क या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स लेक्लर्क इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने हाल ही में एक एंटी रेप बिल को पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसके ऑप्शंस हैं 7.7%, 8.6%, 7% या 6.9%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7% इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो विश्व बैंक ने अभी भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करें तो पहले इसने 6.6% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब बढ़ाकर 6.6 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7% कर दिया है, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह पर लिखे यतो धर्मस्ततो जयः किस ग्रंथ से लिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं महाभारत, रामायण, भगवत गीता या संविधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाभारत, ठीक है। ये जो यतो धर्मस्ततो जयः है ये महाभारत से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो यतो धर्मस्ततो जया है इसका मतलब है हिंदी में कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय होती है, ठीक है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय होती है। तो ये याद रखिएगा, ये महाभारत से लिया गया है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है? जहाँ धर्म है वहाँ विजय होती है, यतो धर्मस्ततो जया, क्लियर। और अच्छा, हम लोगों ने भी पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है, ध्वज और प्रतीक चिन्ह, ठीक है, ध्वज और प्रतीक चिन्ह, तो इसमें कुछ चेंज किया गया है क्योंकि जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है इसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका जो ध्वज और प्रतीक चिन्ह है इसका अनावरण किया गया था, ठीक है। तो इसका जो अनावरण था वो किसने किया था? तो हमने आपको बताया था द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने इस ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था, ठीक है। तो जो ध्वज और प्रतीक चिन्ह है, अच्छा हम आपको बता देते हैं कि जो फ्लैग है ये सुप्रीम कोर्ट का, इसका कलर क्या है?
तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है, ठीक है। और इसके अंदर मतलब जो ध्वज है इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की इमारत, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब जो बना है मतलब जो ध्वज पर बना है तो क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट की, अच्छा हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, जगह कम है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत इस पर लोकेट की गई है। अशोक चक्र इस पर दिखाया गया है, अशोक चक्र। और हमारे देश का संविधान, ठीक है, जो संविधान की हमारी बुक है इसको भी इस पर दिखाया गया है हमारे फ्लैग पर। क्लियर? ओके, हम आपके लिए फ़ोटो नहीं लगा पाए, वैसे सोचा तो था, लेकिन चलिए, तो आप लोग नेट पर खुद सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की इमारत, अशोक चक्र और संविधान की पुस्तक को दिखाया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि निवेश पोर्टल और एग्रीकल्चर फंड को किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं, नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू, शिवराज सिंह चौहान या अमित शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो, कृषि से रिलेटेड है तो आपको वैसे भी याद हो जाना चाहिए कि कृषि निवेश पोर्टल जो कि शिवराज सिंह चौहान ने अभी लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जो कि हमारे देश के कृषि मंत्री हैं और इन्होंने ये कृषि निवेश पोर्टल और एग्रीकल्चर फंड को हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने एक और क्वेश्चन पढ़ा था, याद हो आप लोगों को, तो शिवराज सिंह चौहान ने एक वो शुरू किया था, एक योजना, मतलब एक कि किसान की बात, ठीक है, किसान की बात, आप सभी को याद होगा किसान की बात। उन्होंने किसानों से बातचीत करने के लिए, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था किसान की बात, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही का है, कुछ ही टाइम हुआ है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बधिर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी में विश्व बधिर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है अभी, ठीक है। जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन 29 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच किया जा रहा है, ठीक है, 29 अगस्त से 8 सितंबर। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि हमारे भारत के एक निशानेबाज हैं, ठीक है, जिनका नाम है धनुष श्रीकांत। क्या नाम है? धनुष श्रीकांत, ठीक है। तो इनका नाम है धनुष श्रीकांत और इन्होंने इस चैंपियनशिप में 3 मेडल भारत के लिए जीते हैं, ठीक है, और तीनों ही गोल्ड हैं, ये याद रखना। तो भारत के लिए इन्होंने टोटल 3 मेडल जीते हैं और तीनों मेडल इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, भारत के निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स मेमोरीज ऑफ टॉप कैप के लेखक कौन है? इसके ऑप्शंस हैं, प्रकाश सिंह, नवीन चंद्र झा, नीना सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स मेमोरीज ऑफ टॉप कैप के लेखक हैं प्रकाश सिंह। क्लियर? सो गाइस, यहाँ पर आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं आज के, यानी 4 सितंबर 2024 के, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए, हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, ओके। और जाते जाते सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।
ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले ही वीडियो में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।